टीएससीटी की जो स्थापना थी वो 26 जुलाई सन 2020 को, जब कोरोना की महामारी बहुत तेज़ी से पूरे प्रदेश और देश में विश्व स्तर पर फैली हुई थी, तो उस समय हमारे प्रयागराज जनपद में कार्यरत श्री विवेकानंद आर्य जी एवं उनके सहयोगी साथी सुदेश पांडे जी, जो है महेंद्र वर्मा जी और एक और साथी उनके संजीव रजक जी के द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। और ये सोच करके कार्यक्रम की शुरुआत की गई कि कोरोना के महामारी के दौरान जो शिक्षक साथी हमारे इस काल के गाल में समा रहे हैं, उनके परिवारीजनों को कुछ आर्थिक रूप से मदद करने का कार्य हम और हमारे प्रदेश के सभी शिक्षक साथी उसमें कर सकें। तो इस कार्यक्रम को उन परिस्थितियों में शुरू किया गया और सबसे पहला सहयोग जो किया गया वो शकील अहमद जी, जो कि जनपद प्रयागराज में कार्यरत थे, सन 2020 में उनकी मृत्यु हुई और उनके परिवारीजनों को 100 रुपये के सहयोग के माध्यम से पूरे प्रदेश के शिक्षक साथियों ने छोटा छोटा सहयोग जुटाते हुए उनके परिवार के, उनके आश्रित के खाते में 7 लाख रुपए की सहयोग राशि को उसके खाते में पहुंचाने का कार्य किया। और उसके बाद ये लगातार निरंतर रूप से अब तक पूरे प्रदेश के शिक्षक साथियों के द्वारा इस कार्यक्रम में 132 दिवंगत शिक्षक साथियों के परिवारों को लगभग 33 करोड़ रुपए की धनराशि के रूप में उनके सहयोग किया जा चुका है। और निरंतर हम लोग इसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों का धन्यवाद भी देते हैं कि आप इस मुहिम में हम सब लोगों का साधन बन रहे हैं, हमारी बात को जन जन तक पहुंचाने की एक आवाज़ आप बन रहे हैं। और गोंडा जनपद में अपने में पहला सहयोग मनीष उपाध्याय जी, जो कि बेलसर ब्लॉक में कार्यरत थे, उनके परिवारीजनों को किया गया था। और गोंडा जनपद एवं पूरे प्रदेश के शिक्षक साथियों ने 17 लाख रुपए का सहयोग उनके नॉमिनी के खाते में करने के बाद में उनको आर्थिक रूप से मदद करी थी। और गत माह अक्टूबर माह में स्वर्गीय राकेश कुमार चतुर्वेदी जी, जो कि टॉमसन इंटर कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य रहे, SN चतुर्वेदी जी के सुपुत्र थे, वो काल के गाल में समा गए थे। उनकी मदद उनकी पत्नी के नॉमिनी के जो खाते थे, उस खाते में श्रीमती पूनम चतुर्वेदी जी के खाते में 49 लाख रुपए की धनराशि, ये खाते का स्टेटमेंट ये जो है आपके सामने है, सम्मुख है। इसमें कहीं कोई वो पारदर्शिता जो है, पारदर्शिता से परिपूर्ण है ये, इसको कहीं भी कभी भी चेक किया जा सकता है। 49 लाख रुपए की सहयोग राशि गत माह पूरे प्रदेश के शिक्षक साथियों, लगभग 1,40,000 से भी अधिक शिक्षक साथियों ने 35 रुपए का छोटा छोटा सहयोग करते हुए 49 लाख रुपए की धनराशि पूनम चतुर्वेदी जी के खाते में पहुंचाने का कार्य किया। एक परिवार को बड़ी मदद के रूप में उनको जो है आगे कार्य करेगी, जिससे कि उनके बच्चों का विकास होगा और भी तमाम तरीके की उनकी जो समस्याएं थी उनका निदान हो सकेगा। हम लोग जो है किसी शिक्षक साथी को वापस तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन उनके परिवारों की बाद में जो मदद करने का कार्य है, उस कार्य को हम लोग अपने पूरे प्रदेश के शिक्षक साथियों के साथ मिलकर के कर रहे हैं। और इस मुहिम में अब तक प्रदेश के बेसिक का मतलब है 1 से 8 तक के जो विद्यालय चल रहे हैं हमारे, उनमें जो कार्यरत शिक्षक हैं और माध्यमिक इंटर कॉलेजों में जो कार्यरत शिक्षक हैं, वे सभी लोग जुड़ सकते हैं। डाइट के हमारे प्रवक्तागण ये भी इसमें जुड़ रहे हैं और जुड़ चुके हैं और जुड़ रहे हैं। और इसके अलावा अनुचर साथी जो विद्यालयों में अनुचर जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहे हैं, वो भी इस बड़ी टीम का हिस्सा हैं और दिन प्रतिदिन इस टीम से जुड़ने का कार्य वे लोग कर रहे हैं। इस प्रकार अगर देखा जाए तो 2.25 लाख लोगों की संख्या इस पूरे प्रदेश में जुड़ी हुई है। लेकिन थोड़ा सा यही जानकारी के अभाव में वो जुड़ जाते हैं, लेकिन उनको लॉगिन करना नहीं आ रहा है, कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम उनको आती है। लॉगिन कहाँ होता है, क्या कोई वेबसाइट ऐप भी आपको उसके बारे में जानकारी? जी बिल्कुल। लॉगिन करने के लिए tsctup.com की एक वेबसाइट है और TSCT ऐप ये प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। उसमें मूलभूत जानकारियाँ उसमें भरी जाती हैं। पहले उसमें जैसे अपना नाम, HRMS कोड, मोबाइल नंबर, नॉमिनी का पूरा विवरण, किस विद्यालय में आप कार्यरत हैं, कब से कार्यरत हैं, वो सारी सूचनाएं फिल करने के बाद में उसको रजिस्टर किया जाता है और एक मोबाइल नंबर और पासवर्ड के जरिए उसको फिर खोलने के बाद में आप उसमें अनवरत रूप से सहयोग जब अपील की जाती है, उस अपील के माध्यम से जितने रुपए की अपील की गई है उस संबंधित नॉमिनी के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर करते हुए अपनी वैलिडिटी को उसमें सुनिश्चित कर सकते हैं। सहयोग करने की क्या टर्म्स कंडीशन है, ये थोड़ा समझिए। सहयोग करने के लिए इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि पहले ये देखा जाता है कि क्या निरंतर जो साथी जुड़े हुए हैं, वो साथी किसी साथी के साथ में जब दुर्घटना होती है तो उसको कई स्तरों पर चेक किया जाता है। उसको जिला की टीम जो है उनको चेक करती है कि क्या उन्होंने निरंतर सहयोग किया, और प्रदेश स्तर से भी इसको जो है सहयोग चेक किया जाता है कि क्या वे अनवरत जो है सहयोग कर रहे थे। अगर कहीं छूट गया है सहयोग तो फिर उसका देखा जाता है कि क्या उस ओवरऑल 90% सहयोग उन्होंने किया। उस आधार पर प्रदेश की टीम निर्णय लेती है
और जान लीजिए सर कि पारदर्शी तरीके से इसमें जो सहयोगी शिक्षक है, जो 1,40,000 से भी ज़्यादा शिक्षक सहयोग कर रहे हैं, उनके मध्य और जो नॉमिनी हैं उनको जिनके खाते में पैसा जा रहा है उनके मध्य में तीसरा इसमें कोई नहीं है। इतनी पारदर्शी व्यवस्था और इतनी पुण्यात्मक ये कार्य है, ये पुण्यात्मक मुहिम है। और हम सब आपसे निवेदन करते हैं, आपके माध्यम से पूरे प्रदेश के शिक्षकों से ये निवेदन करते हैं कि जो साथी शिक्षक अभी इस मुहिम का, इस टीम का, इस पुण्यात्मक कार्य का हिस्सा नहीं बने हैं, वे जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन TSCT ऐप और वेबसाइट के माध्यम से कर लें, जिससे कि वे भी इस टीम का हिस्सा बन सकें। और वो देखिए एक चीज़ और भी है इसके अलावा, इसका दूसरा पक्ष अगर देखा जाए तो एक कोई भी टर्म इंश्योरेंस या कोई भी बीमा इंश्योरेंस अगर कराते हैं तो उसकी इतनी सारी कंडीशंस होती हैं, उसकी मृत्यु के पश्चात में इतने सारे डॉक्यूमेंट उस परिवार से मांग लिए जाते हैं कि वो परिवार कभी उसकी पूर्ति नहीं कर पाता है। आप लोग जो है मीडिया जगत के साथी हैं, आप लोग देखते हैं नित्य प्रति ऐसे समस्याएं आपने समाज में देखी होंगी। तो इस ये मुहिम जो है इस शिक्षक साथियों के लिए एक वरदान है और वरदान के रूप में निरंतर कार्य कर रहे हैं। आप लाखों का सहयोग करते हैं, लेकिन इन लाखों के सहयोग को इकट्ठा करने में अभी तक हर शिक्षक से कितना मैक्सिमम योगदान लिया, या कैसे आप योगदान लेते हैं? क्या फिक्स्ड अमाउंट है या कम ज़्यादा होता रहता है? जी, ये हमारे जो टीम है TSCT, टीचर सेल्फ केयर टीम, उस टीम से जुड़ने वाले शिक्षक साथियों की संख्या के ऊपर निर्भर है। जब शुरुआत में जब सहयोग 26 जुलाई 2020 के बाद जब सहयोग शुरू किया गया था, उस समय हमारी टीम में कम शिक्षक जुड़े हुए थे, तो उस हिसाब से 70,000 शिक्षक जुड़े हुए थे। तब उस समय 100 रुपये प्रति जो हमारे जो कैजुअल डेथ हुई थी इनके साथ में, उनके परिवारों को 100 रुपये के हिसाब से सहयोग करने की अपील हमारे प्रदेश स्तर के द्वारा की गई थी। तो उस हिसाब से हमने 7 लाख रुपए का सहयोग। मौजूदा समय में कितने रुपए की सहयोग दी जा रही है और क्या अमाउंट सहयोग दिया गया है पीड़ित बच्चों को? जी, मौजूदा समय में गत माह अक्टूबर माह में 5 दिवंगत शिक्षकों के आश्रितों को, परिवारजनों को सहयोग किया गया है और 35 रुपये प्रति शिक्षक के हिसाब से सहयोग पूरे प्रदेश के शिक्षकों ने किया है। इस हिसाब से 1,40,000 की संख्या में, बड़ी संख्या में शिक्षकों के द्वारा सहयोग किया गया और 49 लाख रुपए की धनराशि प्रत्येक जो दिवंगत शिक्षक हैं उनके नॉमिनी के खाते में सीधे ट्रांसफर की गई है, DBT के द्वारा ट्रांसफर की। अगर ओवरऑल हम बात करें तो अब तक कितने रुपए का योगदान आप लोगों ने शिक्षकों को किया है? ये 32 करोड़ 98 लाख के करीब ये संख्या है। इसको 33 करोड़ हम मान सकते हैं। लगभग 33 करोड़ का सहयोग हमारे शिक्षक साथियों, प्रदेश के शिक्षक साथियों के द्वारा किया गया है और इसमें 132 दिवंगत शिक्षक परिवारों के आश्रितों को उनके खाते में डायरेक्ट सहयोग किया गया है। इसके लिए हम अपने पूरे प्रदेश के मुखिया विवेकानंद आर्य जी एवं उनकी टीम और अपने पूरे गोंडा जनपद की पूरे टीम और पूरे प्रदेश के शिक्षक साथियों का आभार व्यक्त करते हैं कि इस भरोसे को बनाए रखें और इस मुहिम को दिन प्रतिदिन अग्रसर और उन्नति के पथ पर ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने अपना अमूल्य सहयोग हमें दिया। अपना